रहने दो, बुक का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन के लिए बुक का ज़रूरत पड़ेगा। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन लिखो, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है, लास्ट मैथ खत्म उसके बाद। दो डेफिनेशन है, ठीक ना। डेफिनेशन नंबर 1 लिखो। डेफिनेशन नंबर 1 है तुम्हारा, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, मतलब सब तरह के ये। और डेफिनेशन नंबर 2 है उसी फंक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा जो डिफरेंशिएबल होगा, ताकि हम डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन को बना सकें। पहला कैटेगरी में फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो डेफिनेशन क्या है, इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इज ए फंक्शन इन एन इंटरवल आई। एक y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक ना, लेकिन वो एक डिफाइंड है इंटरवल आई में। इंटरवल आई क्लोज्ड, सेमी, ओपन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लिखो डेफिनेशन गलत दिया। देखें तुम्हारे पास बुक है, इसमें डेफिनेशन गलत दिया है। तो इसमें देखो ग्राफ, तीनों को ग्राफ दिया है इसमें, 4, 1 2 3 4 5, 5 ग्राफ दिया है। ये ओरिजिनल डेफिनेशन है, इसमें डेफिनेशन है गलत दे दिया है। इंक्रीजिंग लिखा है इधर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट, फिर डिक्रीजिंग, फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसको इंक्रीजिंग लिखना चाहिए था, पूरा गलत है। पहला लिखो, पहला y इक्वल्स टू एफ एक्स इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन इन I if x1 belongs to x2, x1 comma x2 belongs to I such that x1 less than x2 implies fx1 less than equals to fx2। लिखो इक्वल्स टू लिखे हैं, हाँ उसमें होगा तब ना लिखे हैं।
दो नंबर है, मान लेते हैं आर्बिट्रेरी सिलेक्टेड दो नंबर इंटरवल, तो दो नंबर लेंगे तो एक छोटा होगा, एक क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ पे मान लिए x1 लेस देन x2 है, लेकिन फंक्शन का वैल्यू x1 पे जो छोटा है नंबर में, और फंक्शन का वैल्यू x2 पे निकालते हैं, तो या तो फंक्शन का वैल्यू x1 पे जो है वो x2 के वैल्यू से छोटा होता है, या क्या होता है, इक्वल होता है, बड़ा कभी नहीं होता है। ठीक ना। तो इस तरह से कोई फंक्शन अगर होता है तो वो कहलाता है इंक्रीजिंग। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, जैसे मान लो इंटरवल ये है, y इक्वल्स टू एफ एक्स है और x बिलोंग्स टू है तुम्हारा a कॉमा b। ये ओपन क्लोज कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। यहाँ x इक्वल्स टू a है, यहाँ x इक्वल्स टू क्या है, b है। ग्राफ हम मान लेते हैं ऐसा है, ठीक है। देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू a, अगर हम इधर जाएंगे तो वैल्यू क्या होगा, x का बढ़ेगा, तो x का वैल्यू बढ़ेगा तो फंक्शन का वैल्यू भी तो बढ़ रहा है। ये y है, ये क्या है, x है, नहीं। लेकिन यहाँ से यहाँ के बीच जो a और b के बीच का नंबर है, यहाँ से यहाँ के बीच, इधर हम जाएंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन fx1 fx2 का वैल्यू क्या है, आपस में इक्वल है। फिर देखो यहाँ से यहाँ के बीच जाएंगे तो x का वैल्यू फिर बढ़ रहा है, फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कहने का मतलब जब फंक्शन का वैल्यू, जब हम वेरिएबल का वैल्यू बढ़ाते हैं तो फंक्शन का वैल्यू भी बढ़ता है, घटता नहीं। या तो बढ़ेगा या शांत हो जाएगा, अब फिर बढ़ने लगेगा अगर चेंज होने का मन होगा, लेकिन घटेगा नहीं, ग्राफ कभी नीचे नहीं आएगा। तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक ना। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ हो गया। दो जगह ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट है, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट है, पढ़ा चुके हैं, ठीक ना। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो या नहीं हो मतलब नहीं है, फंक्शन का वैल्यू, अगर वेरिएबल का वैल्यू बढ़ता है, फंक्शन के वैल्यू का भी वैल्यू बढ़ता है या शांत रहता है, लेकिन किसी भी स्थिति में घटता नहीं है, ठीक ना। तो ये फंक्शन कहलाएगा क्या चीज, इंक्रीजिंग। ग्राफ ड्रॉ करो। दूसरा लिखो। दूसरा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसका ग्राफ बता रहे हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसमें क्या होगा कि y इक्वस टू एफ एक्स इन, इसमें कहीं भी फंक्शन का वैल्यू, जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा तो फंक्शन का वैल्यू भी बढ़ेगा, कहीं शांत नहीं होगा। देखते हो ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, इधर से इधर जाएंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, तो फंक्शन का वैल्यू बढ़ेगा। जैसे ये दो नंबर ले लिए, ये x1 ये x2, x2 x1 से क्या है, बड़ा है, तो x1 x2 पे हाइट फंक्शन का ज़्यादा है, x1 पे कम है। तो हमेशा ये होना चाहिए, जो बड़ा नंबर पे है, जो बड़ा नंबर है वहाँ पे फंक्शन का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, जो छोटा नंबर है वहाँ पे उससे कम होना चाहिए, ठीक ना। कहीं भी ऐसा नहीं कि इक्वल, इक्वल का केस इसमें नहीं आएगा। ये फंक्शन क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लिखो।
सब पढ़ना है, जो पढ़ा रहे हैं सब पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं, जो है सब पढ़ना है, सबका क्वेश्चन भी है। और क्वेश्चन 11th में अगर इन इक्वेशन सब ठीक से बनाए हो तो बनेगा, ट्रिग्नोमेट्री ठीक से पढ़े हो तो बनेगा, नहीं तो फिर दिक्कत है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में इसमें बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, डिक्रीजिंग लिखो, लिख दिया। हाँ, ग्राफ बता रहे हैं, y इक्वल्स टू एफ एक्स इन एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 2 नंबर लेते हैं, ये अगर इसको x1 मानते हैं, इसको x2, कौन बड़ा है? x2 बड़ा है, x1 छोटा है, लेकिन छोटा पे वैल्यू फंक्शन का बड़ा है और बड़ा पे क्या है? छोटा है। फिर अगर यहाँ पे x1 x2 लेते हैं, x2 बड़ा है, x1 छोटा है, लेकिन दोनों पे वैल्यू इक्वल है। फिर अगर हम लेते हैं x2 x1, तो x2 छोटा है, x1 क्या है? बड़ा है, बड़ा पे हाइट कम है, छोटा पे ज़्यादा है। मतलब या तो फंक्शन बड़ा नंबर पे वैल्यू हमेशा छोटा होता है, छोटा नंबर पे बड़ा होता है, या नहीं तो फिर इक्वल होता है। लेकिन कभी भी ग्राफ ऊपर नहीं चढ़ रहा है, ग्राफ हमेशा नीचे गिरा, शांत रहा, फिर बदलने का मन हुआ, नीचे ही जाने लगा। तो ये फंक्शन हो गया नेचर किसका? डिक्रीजिंग का। ठीक है। बना लिए? लिखो। इसका ग्राफ, इसका ग्राफ हमेशा क्या होगा? नीचे जाएगा, शांत कभी नहीं होगा। ठीक ना? मतलब कहीं ऐसा नहीं कि शांत हो गया, हमेशा घटता ही जाएगा वैल्यू। ठीक ना? जबकि वेरिएबल का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वेरिएबल का वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन तुम्हारा फंक्शन का वैल्यू y इक्वल्स टू एफ एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है? घट रहा है लगातार। ठीक ना? तो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ड्रॉ कर लो।
तो ये हो गया तुम्हारा डेफिनेशन नंबर 1। इस पे क्वेश्चन आता है, बुक में होगा तब ने इसका क्वेश्चन। इसमें तो कुछ घटाया नहीं है, नहीं इसमें एक ज़रा सा भी नहीं घटा है, इसमें सारा क्वेश्चन है, सब चीज़ पढ़ना है। पांचवा लिखो तो। देख लो हर जगह हाइट क्या है, इक्वल है। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ पहले ही पढ़ा चुके हैं, हमेशा पैरेलल लाइन होता है एक्स एक्सिस के, मतलब ग्राफ ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एकदम फिक्स है। तो ऐसा केस में फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। लिख लो। ये हो गया मेन कॉन्सेप्ट वाला डेफिनेशन। अब बनाना के लिए, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो सबसे पहला कंडीशन हो जाएगा फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएट ही नहीं होगा तो बनेगा कैसे। अब डेफिनेशन नंबर 2। डेफिनेशन नंबर 2, कंडीशन हो गया इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन in I equals to in closed interval AB and differentiable function in open interval AB। लिखो ये पहला कंडीशन हो गया। इलेवेंथ का 11th का सब एकदम वही बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट, फार्मूला कम कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक ना। अगर पढ़े होगे, ज़्यादातर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का ही आता है एग्जाम में, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन भी ही हार्ड भी होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर ठीक नहीं है तो फिर दिक्कत होगा।
ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन हो गया कि इसका क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस, मतलब ग्राफ कहीं टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, और इसके करस्पॉन्डिंग ओपन इंटरवल में फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल, मतलब कहीं कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो देन पहला लिखो y इक्वल्स टू एफ एक्स इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए बी। लिखो डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, अभी तक आप क्या फिर से बताएं तुमको, तो y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये फंक्शन इस क्लोज्ड इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा जब उसका डेरिवेटिव इसके करस्पॉन्डिंग ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पे हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा लिखो स्ट्रिक्टली और यही फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाएगा इस ओपन इंटरवल में, जिस जब उसका ओपन इंटरवल के हर एक पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। ये क्लोज हट गया, ओपन है। ठीक है, तीसरा लिखो इसका डेरिवेटिव लेस देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, और चौथा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखो ये इक्वल्स टू, और अगर डेरिवेटिव हर एक पॉइंट पे जीरो होता है तो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। ऐसे पढ़ा रहे हैं, कांस्टेंट फंक्शन कितना बार पढ़े हो, पढ़े हो ना, तो फिर फंक्शन में पढ़े, कैलकुलस में पढ़े। चलो अब क्वेश्चंस। प्रूव डेट भी आता है, इंटरवल निकालने का क्वेश्चन आता है, बहुत चीज़ का, बहुत तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है ना,
कभी कभी कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन अच्छा पूछ देता है। सो डेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x, x बिलोंग्स टू R इज ये बुक गड़बड़ है, इसमें कभी इंक्रीजिंग लिखता है कभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसमें यही क्वेश्चन है, देखो गड़बड़ बुक है, इसमें इंक्रीजिंग लिखा है और इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा है, ये सही है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन आर, सो करना है ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है किस में, आर रियल नंबर के इंटरवल में। चलो बताते हैं। तो सेंस आर इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक ना, ओपन इंटरवल। नाउ एफ डैश एक्स डायरेक्ट निकालते हैं, एक्स क्यूब का 3x² माइनस 6x प्लस 4 होगा, ठीक है। चलो इस दोनों से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस 2x प्लस 4 होगा, ठीक है। इस दोनों से लिए कॉमन। अब इस चैप्टर में यही है कि बस बनाने का कोई रूल्स नहीं है, अलग अलग क्वेश्चन अपना कॉन्सेप्ट बनेगा, नहीं फिर दिक्कत होगा। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, चूंकि दो एक्स है, एक्स किसका स्क्वायर, x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, बी का काम कौन कर रहा है 1, प्लस 1² माइनस 1² प्लस 4, 3 यहाँ से यहाँ तक हो गया तुम्हारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये -1 प्लस कितना 4, मल्टीप्लाई कर देते हैं एफ डैश एक्स 3 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, 3 इंटू -1 कितना -3 प्लस 4, तो ये दोनों मिलकर फिर हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, किसका वैल्यू निकला एफ डैश एक्स का, ठीक है। ऐसा इसलिए कि यहाँ पर मेरे डेरिवेटिव में दो एक्स था, तो एक एक्स लाना था पहले। अब इसका नेचर पता करते हैं। नो सिंस x बिलोंग्स टू क्या है r, x कहाँ से है r से है, x बिलोंग्स टू r, पहले x के साथ कितना है तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा 0 होगा, स्क्वायर कभी निगेटिव होता है नहीं। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर या तो 0 होगा नहीं तो पॉजिटिव होगा। अब ये किससे मल्टीप्लाइड है 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 3 इंटू 0 लिखेंगे। अब इसमें प्लस कितना है 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, पहले 0 लिखेंगे, अब 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन प्लस 1 ग्रेटर देन 0 प्लस 1 लिखेंगे। ये किसका वैल्यू है एफ एक्स नहीं, एफ डैश एक्स 1, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, जो नंबर 1 या 1 से बड़ा होगा 0 से हमेशा क्या होगा बड़ा है नहीं, तो एफ डैश एक्स पता चल गया ग्रेटर देन क्या होगा 0, इसका लक्षण है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, देयरफॉर इट इज strictly increasing in x belongs to R, proved। लिखो ऐसे नहीं आता सवाल, नहीं कोई गारंटी नहीं है कैसा आएगा,
बस अब हम नहीं बोल रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में सबसे पहला बात तो कोई क्वेश्चन एक दूसरे से एकदम डिफरेंट है सब। कौन कैसे बनेगा वो तुमको कॉन्सेप्ट है। 11th में ठीक से ये ग्रेटर देन लेस देन वाला क्वेश्चन सब किए होगे, ट्रिग्नोमेट्री किए होगे, लॉग का कॉन्सेप्ट ठीक होगा, एक्सपोनेंशियल का कॉन्सेप्ट ठीक होगा, तभी होगा कुछ। ये चूँकि एकदम मिक्स है। प्रूव डेट जहाँ देगा तो वहाँ पे डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल्स टू, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, डिक्रीजिंग के लिए प्रूव करना होगा लेस देन जीरो, ये करना होगा, ठीक ना। अब उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा तो फिर तुमको ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगेगा, लॉग आ जाएगा तो लॉग का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो सब पता होना चाहिए। अभी पोलिनोमियल है तो उसको लगाए हैं, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। पहला इंटरवल में शो करना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दूसरा में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तीसरा में बोलता है कुछ नहीं है, ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। शो करना है तो सबसे पहले डेरिवेटिव निकाल लोगे। हम्म, हाँ दोनों में से कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वही तो बोल रहा है। कांस्टेंट है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा, कोई ज़रूरी है। कांस्टेंट बोला है, नहीं है बस तुमको प्रूव कर देना है, उसके क्या है नहीं है, आदमी है कि जानवर है उससे मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहले एफ एक्स कॉस एक्स, एफ डेस एक्स कितना हो जाएगा बोलो, माइनस साइन एक्स। अब पहला एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई, ठीक ना, कौन सा क्वाड्रेंट, यही पता है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ना बड़े, तो फिर ये ना बोलोगे एक्स बिलोंग्स टू जीरो से पाई, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड में साइन एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे साइन एक्स के साथ आगे क्या है, माइनस साइन एक्स, सॉरी, फर्स्ट एंड सेकंड में सिंस साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये पता होना चाहिए। बोलोगे सर ये कैसे होता है, ये तो मालूम याद रखना होगा, लेकिन साइन एक्स के साथ क्या है, माइनस, तो माइनस यहाँ मतलब माइनस वन इंटू साइन एक्स लेस देन माइनस वन इंटू जीरो लिखेंगे, तो माइनस वन इंटू साइन एक्स किसका वैल्यू है, एफ डेस एक्स लेस देन जीरो, इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखो
दूसरा बनाओ, 0 से पाई से 2 पाई पता करो, फिर उसी को तो एफ डेस एक्स निकला हुआ ये। देख नहीं रहा है, देखो ना क्या है। पाई से 2 पाई कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड कैसे हुआ? थर्ड फोर्थ दोनों हुआ। हाँ, पता करो थर्ड फोर्थ में क्या होता है।
नाम क्या है? लास्ट वाला में तो लास्ट वाला में चारों क्वाड्रेंट। हाँ, तो चारों क्वाड्रेंट इसमें क्या हो जाएगा? कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट? सेकंड थर्ड? थर्ड सेकंड थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है। हाँ। तो नेगेटिव का नेगेटिव क्या हो जाएगा? दूसरा लिखेंगे पाई से 2 पाई। साइन एक्स क्या लेस देन होता है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के जगह क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है। और तीसरा x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। तो एज फॉर x बिलोंग्स टू 0 से पाई f डैश x निकाल चुके थे। f डैश x क्या था? लेस देन 0 एंड x बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई f डैश x निकाल चुके हैं। ग्रेटर देन क्या है? 0 है। इस इंटरवल को दो इंटरवल में ब्रेक कर दिए, एक में लेस देन 0 आ रहा है, दूसरे में क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0। ये किसी एक प्रॉपर्टी को शो करेगा? नहीं कर रहा है। लिखेंगे हेंस इट इज नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। लिखो एक्सरसाइज 6.2 निकालो, बनाना स्टार्ट करो। डायरेक्ट आ जाएगा। हाँ तो डायरेक्ट आएगा तो बनाओ तो। तो सेकंड नंबर में सर e टू पावर 2x है सर। इसका तो x रहा ही नहीं सर, मतलब x रहा कैसे नहीं रहा? e टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2 into e टू पावर 2x आएगा f डैश x का वैल्यू। हाँ तो सर इसमें तो x नीचे में नहीं है ना। नहीं है तो उसे क्या? ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हाँ तो e पे पावर x 2x भी पॉजिटिव होगा और 2 इंटू पॉजिटिव है। लिखो, हम पहले बोल रहे हैं हर क्वेश्चन हर तरह का होगा।
जीरो से पाई बाय टू तक रीच होता है। कौन सा क्वेश्चन? थर्ड नंबर तो अभी जैसे बताएं उसी तरह बनाओ ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, जीरो से पाई बाय टू, ये भी पता नहीं है कौन सा क्वाड्रेंट है। cos x फिर तो पॉजिटिव होता है फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है। positive decreasing on pi by 2 to pi. जैसे इसको बना ऐसे थर्ड वाला। हाँ, थर्ड वाला भी ऐसे ही बनेगा ना। पाई बाय टू से पाई कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड। सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। और जीरो से पाई मतलब हो गया फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट में तुम्हारा साइन का डेरिवेटिव कॉस पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है, ऐसे ही लिखोगे। फोर नंबर में सर 2x स्क्वायर माइनस 3x है। डिफ्रेंशिएट करो ना, डिफ्रेंशिएट करने नहीं आता है। यहाँ पे एक्स कुछ नहीं, जिस क्वेश्चन में एक्स कुछ नहीं देगा तो समझ जाना एक्स बिलोंग्स टू आर है। इंक्रीजिंग में इक्वल टू भी हो सकता है। हम्म चलो cos x लेस देन 0 किस कौन सा क्वाड्रेंट में? पाई बाय 2 से पाई। हाँ,
तीसरा में इंटरवल निकालना है, ठीक ना। चौथा में इंटरवल निकालना है। तुम लोगों से बना चौथा? तुमसे नहीं पूछ रहे हैं, सब ना तुमसे बना सृजन। 4 नंबर देखो, बताते हैं कैसे बनेगा। अब इंटरवल, दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है इंटरवल निकालना। आयुष बन गया तीसरा। टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, जहाँ पर x के बारे में कुछ नहीं बोला जाए, x समझ आओ रियल नंबर है, ठीक ना। अब एफ डैश एक्स निकालते हैं, 4x माइनस 3, ठीक ना। एफ डैश एक्स निकाल लिए। अब इसको इक्वेट करेंगे जीरो के। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो। जब भी इंटरवल निकालना हो, डेरिवेटिव निकालो, उसको इक्वेट करो जीरो के। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो। एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना है? 4x माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो। इससे x का वैल्यू आ गया 3/4। मतलब 3/4 पे डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो होगा। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में जानते हैं डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब नंबर लाइन बनाएंगे, जो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। इसको बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू। क्या बोलते हैं? जिसपे डेरिवेटिव जीरो आएगा वो क्रिटिकल वैल्यू होगा। मेंशन कर देते हैं, इस पर सर्कल बनाएंगे, ठीक ना, खाली रहेगा, कोई दिक्कत। अब देखो, ये पूरा इंटरवल दो इंटरवल में बढ़ गया। एक हो गया 3/4 से कहाँ था? इन्फिनिटी, और एक माइनस इन्फिनिटी से 3/4, ठीक ना। और एफ डैश एक्स का एक्सप्रेशन देखना है, क्या है? लीनियर है। तो किसी एक इंटरवल में साइन चेक करेंगे, दूसरा इंटरवल में अल्टरनेट साइन होगा। इसमें पॉजिटिव है तो इसमें नेगेटिव आएगा, इसमें नेगेटिव आएगा तो इसमें क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है। तो अब इस इंटरवल को लेते हैं, फॉर x बिलोंग्स टू 3/4 से इन्फिनिटी। इस इंटरवल में हमको एक x का कोई भी रैंडम वैल्यू ले लेना है। 3/4 से इन्फिनिटी में जानते हैं 3/4 1 से छोटा है, 1 ले लेते हैं। 1 2 3 4 जो लेना है, लेकिन इस इंटरवल में पढ़ना चाहिए, ठीक ना। कोई इंटरवल लेंगे, चाहे इधर वाला भी ले सकते थे। तो x इक्वल्स टू 1 एक नंबर लिए, इस नंबर को हम इसमें पुट करेंगे एफ डैश एक्स में। एफ डैश 1 मतलब 4 इंटू 1 माइनस 3। तो 4 माइनस 3 कितना? 1 ग्रेटर देन 0। इसमें ग्रेटर देन 0 होगा, इसमें लेस देन 0 हो जाएगा अपने आप। लेकिन ये एक्सप्रेशन लीनियर होना चाहिए, तब होगा। क्वाड्रेटिक सब होगा तो ये नहीं काम करेगा, ठीक ना। तो अब देयरफॉर इस इंटरवल में हमको क्या पता करना है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो देयरफॉर इन पहला कौन सा इंटरवल? 3/4 इन्फिनिटी। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एंड दूसरा कौन सा इंटरवल? माइनस इन्फिनिटी से 3/4। एफ डैश एक्स लेस देन क्या है? 0 है, यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो एफ एक्स इज कैसा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आंसर समझे? दोनों इंटरवल पता चल गया। बिना नंबर लाइन का कैसे बना दोगे? क्रिटिकल पॉइंट मेंशन किए हो तुम? पहले से दिया होगा, f dash x greater than equal to 0 होगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं, ग्रेटर देन सिर्फ, इक्वल्स टू कहाँ होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बना होता है। इंक्रीजिंग में भी होता है, लिखा है देखो। ग्रेटर देन इक्वल्स टू कहाँ लिखा है? ग्रेटर देन 0 करके ग्रेटर देन 3/4 आ गया। उसको नंबर लाइन पे मेंशन करोगे, जैसे बोल रहे हैं वैसे बनाओ, ठीक ना। अपने मन से बनाओगे तो फिर अपने जैसा नंबर ही आएगा। मैं दिमाग क्यों लगा रहे हो तुम? नंबर लाइन पे मेंशन करोगे ना। रियल नंबर कितना पार्ट में ये हो गया, डिवाइड हो गया? 2 पार्ट में। 2 क्रिटिकल पॉइंट अगर तो 3 पार्ट में डिवाइड होगा या 4 पार्ट में डिवाइड होगा।
5 नंबर बनाओ, इसमें भी तो इंटरवल निकालना है। 5 में क्वाड्रेटिक आ रहा है। क्वाड्रेटिक आ रहा है तो उसको निकालो, क्रिटिकल पॉइंट तो निकालना पड़ेगा ना पहले। -2 और 3 होगा। पता करो, क्वाड्रेटिक का साइन पढ़े थे ना 11th में। हाँ, पता करो। इसमें ऐसे कर सकते हैं कि पहले x³ और x² से कॉमन ले, जैसे आपको डिफ्रेंशिएट तो करोगे ना, कॉमन लेके तुम क्या करोगे, इनटू के फॉर्म में जाओगे, और पहले कुछ भी करो डिफ्रेंशिएट तो करो। इंटीग्रेशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ रहे थे तुम, वो सब करने लगा। इंटरवल निकालना है, x बिलोंग्स टू r। तो सबसे पहले f डैश x 6x², 6x 36। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे तभी ना क्रिटिकल पॉइंट आएगा। x² x माइनस 6, x² 3x माइनस 2x प्लस 2x माइनस 6। देखो f डैश x का काम का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक ना। अब f डैश x बराबर 0, मतलब 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। x बराबर 3 है, x बराबर -2, दो क्रिटिकल वैल्यू आया है, ठीक ना। अब नंबर लाइन बनाएंगे, -∞ प्लस ∞। क्रिटिकल वैल्यू -2 इधर होगा, +3 इधर होगा, कहीं रखेंगे, इस पर गोल बना देना है खाली, क्योंकि जानते हैं यहाँ पे डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डेरिवेटिव 0 नहीं लेना, हमको लेना है पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो यहाँ एफ डैश एक्स का जो एक्सप्रेशन है, इसमें 3 फैक्टर है, एक तो पॉजिटिव नंबर है, बाकी ये दोनों फैक्टर लीनियर है, लीनियर है ना। तो लीनियर है तो काम कर जाएगा, कोई भी इंटरवल ले लेंगे, किसी में साइन निकालेंगे, एक में, बाकी में अल्टरनेट साइन होगा। लेकिन याद रखें ये तभी होगा जब एफ डैश का एक्सप्रेशन या तो लीनियर होगा या लीनियर फैक्टर के फॉर्म में होगा। तो ये नंबर है, ये लीनियर है, ये लीनियर है, ये इंटरवल लेते हैं, जानते हैं इसमें 0 है। तो फॉर x बिलोंग्स टू -2 से 3 टेक x बराबर कितना 0, इसमें पुट करेंगे f डैश 0 6 इंटू 0 माइनस 3 0 प्लस 2। तो अब बोलो 6 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव में लेस देन 0। तो इसमें लेस देन 0 होगा, इसके अगल बगल
ऑल्टरनेट साइन होगा। तो अगर इधर ये नहीं रहता, इधर क्या होगा? पॉजिटिव। इधर क्या होगा? पॉजिटिव। समझे? तो देयरफॉर पहला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मेरे बुक में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ये दोनों इंटरवल, तो माइनस इन्फिनिटी से -2 और ये इंटरवल, इसके लिए यूनियन 3 to इन्फिनिटी। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन बीच वाला इंटरवल जिसमें नेगेटिव है, -2 से 3। आंसर समझे? लिखो। जैसे वो मेथड बोलते थे सर, ये इंक्रीजिंग जो इंक्रीजिंग जीरो कोई ना फाइव बोलते थे 11 क्या बोलते हैं? 11 में पहला बताओ ना तुम्हें, हमको 11 में बेसिक्स में पढ़ाया जाता है सर। तुम बताओ क्या बोलते हैं, हम तो नहीं जानते ऐसा कुछ बोलते हैं। चलो 6 का बनाओ, 6 का सी बनाओ और ई बनाओ। 6 का सी और ई। ये भी क्यूब बोला है, बनाओ 6 का सी। दोनों निकालना है। इंटरवल निकालना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसमें भी तो वही करना है। और दिया और का मतलब दोनों हो गया।
क्या हुआ, फैक्टराइज हुआ? फैक्टराइज हुआ तो बनाओ तो फिर, अब क्या सब क्वेश्चन हमें बता दें, बोलो। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आया तुम्हारा रे? तुम्हारा तो बनाओ, नंबर लाइन खींचो। वहाँ पे f डैश जो f डैश जीरो लेस देन जीरो आया था उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ नहीं किए थे, वहाँ पर नंबर लाइन पे मेंशन कर देंगे वो इंटरवल, उसके बाद बगल वाला में पॉजिटिव होगा, अगर ये इसमें नेगेटिव है तो अगल बगल पॉजिटिव होगा, उसका बाद आंसर लिखना है। नंबर ले लेने पे तो सब चीज़ बता देता है। -6x² माइनस 18x माइनस 2 है। -2 -1, ठीक है। अब नंबर लाइन खींचो, -2 इधर लिखेंगे तो -1 इधर, ये दोनों खाली, ठीक ना। कोई भी इंटरवल लो, जैसे इसमें हम लेंगे बहुत सारा नंबर होता है, ये ले लेंगे, इसमें पता है जीरो है, इसमें पता है ना, इसमें दिक्कत होगा तुम लोगों को, तो ये इंटरवल ले लेते हैं। तो फॉर x बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी, टेक x बराबर 0 लो, 1 लो, जो इसमें है वही नंबर लेना है, ठीक ना। तो जीरो के साथ कैलकुलेशन ईजी होता है। एफ डैश जीरो, ये बोलो सबसे पहले, ये लीनियर है सब? हाँ, तो लीनियर है तो काम कर जाएगा। -6 इंटू 0 + 2 इंटू 0 + 1, निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो इसमें, ग्रेटर देन जीरो इसमें, लेस देन जीरो, ठीक है। तो ये दोनों में हो गया क्या चीज़, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो देयरफॉर पहला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -∞ से -2 यूनियन एंड इंक्रीजिंग इन ये उम्र कैसे होगा? डेरिवेटिव निकालो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, उतना तो कर सकते हो ना। डेरिवेटिव तो सर हाँ तो क्या, मल्टीप्लिकेशन रूल। जो करो, डेरिवेटिव डेरिवेटिव का ट्रेनिंग हो चुका है। अब पूछोगे कि डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, किसी भी क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट तो पहले करना ही पड़ेगा। अब एफ एक्स का एक्सप्रेशन क्या है नहीं है, उसको देख के डिफ्रेंशिएट करो, इंटीग्रेट। सर आपके बुक में 19 सवाल है। हम्म, इसमें कुछ नहीं काटा आउट है।
डिफ्रेंशिएट किया, क्या किया, डिफ्रेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट निकाला, तब क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकलेगा तो कुछ नहीं होगा। डिफ्रेंशिएट करना है वो भी फैक्टराइज फॉर्म में उसके बदलाना है, तब क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा। तब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही समझ लो, पहले डेरिवेटिव जैसे मैक्सिमम मिनिमम में होता था, क्रिटिकल पॉइंट लाते थे ना, इसमें भी वही करना ही पड़ेगा। इतना नहीं करोगे तब फिर दिक्कत है। ये नंबर एफ एक्स दे रखा है एक्स प्लस 1 का होल क्यूब एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, एक्स बिलोंग्स टू एफ डैश एक्स 3 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब। 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर पूरा चला गया, बचा एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर पूरा चला गया, बचा एक्स प्लस 1। 3 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये 2x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, 3 2 6 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर आ गया एफ डैश एक्स। अब इतना नहीं करोगे क्या पढ़ते हो तुम लोग। अब एफ डैश एक्स बराबर 0, 6 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, 0 तो एक्स का वैल्यू 1 होगा, एक्स का वैल्यू माइनस 1 होगा, एक्स का वैल्यू 3 होगा, ठीक है। 3 क्रिटिकल पॉइंट आया। अब नंबर लाइन बनाते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। क्रिटिकल पॉइंट है -1 -3 भी है, तो -3 पहले लिखते हैं, -1 1, ठीक है। अब बोलो इसका एफ डैश एक्स का ये तो नंबर है, ये लीनियर है, लेकिन ये दोनों लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, तो इसका साइन कौन तय करेगा, ये, ठीक है, सिर्फ ये तय करेगा। तो इससे क्रिटिकल वैल्यू क्या मिलेगा, 1, तो 1 के पास जाएंगे, ठीक है। 1 के एक तरफ साइन होगा, दूसरी तरफ सब साइन होगा, देखो यहाँ पे। तो 4 ये इंटरवल ले लेते हैं एक्स 3 होगा, तब यहाँ पे -1 1 3 लेते हैं, ठीक ना। तो 1 से 3 ले लेते हैं, 1 से 3, एक्स बिलोंग्स टू 1 से 3 है, जानते हैं 2 है इसमें, एक्स इक्वल्स टू 2, एफ डैश 2 बाहर में कितना है 6, 2 माइनस 1 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये स्क्वायर, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, समझा। तो दिक्कत साइन कौन तय करेगा, सिर्फ ये करेगा और नंबर करेगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो एक्स इसका एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 से क्या मिला 1, तो जब 1 से बड़ा होगा तो 1 से बड़ा में कुछ भी घटाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव ना होगा, इसमें पॉजिटिव होगा, इसमें भी क्या होगा पॉजिटिव, और इधर 1 से छोटा में कुछ भी घटाएंगे नेगेटिव, लेस देन 0 लेस देन 0, तो ये दोनों इंटरवल मर्ज कर दोगे। पहला x बिलोंग्स टू 1 से 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, एफ एक्स इज कैसा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, समझा। और ये मर्ज करोगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन -1 से 1, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, समझे। देखो क्वेश्चन का कोई पैटर्न नहीं है इस चैप्टर में, क्या होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है, लेकिन कॉन्सेप्ट सब में एक ही लग रहा है। थ्री से इन्फिनिटी मतलब लेस देन 0, अल्टरनेट चलता है वो तो। अल्टरनेट कैसे चलेगा वहाँ, अभी तुरंत बताएं तुम सुनते हो लिखने लगते हो इधर, अभी क्या बोले हैं, एक ही लिनियर है ना, बाकी दोनों तो क्वाड्रेटिक है। 1 से बड़ा में हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा में 1 घटाएंगे तो पॉजिटिव ही ना होगा, तो 1 के आगे जो भी इंटरवल होगा उसमें हमेशा 1 से बड़ा होगा।
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वो दोनों में यूनियन यूज होगा सर, यूज कर सकते हैं किसमें बीच में यूनियन सर आप यूज यूनियन ने दो इंटरवल को कैसे लिखेंगे बीच में क्रिटिकल पॉइंट पे लेस इक्वल्स टू जीरो आ जाता है ना हमको हमेशा पॉजिटिव लेना है ना तो 1 को हटाना पड़ेगा ना 3 को हटाना पड़ेगा ना तो इंटरवल को कैसे लिखते हैं सेट में पढ़े हो ना 11th में यूनाइट करके लिखते हैं यूनियन या जो इंटरसेक्शन मर्ज करना है तो क्या लिखते हैं यूनियन तो यूनियन ही लिखे ना तो फिर 7 नंबर में शो करना है कि फंक्शन x ग्रेटर देन -1 के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट डोमेन बनाओ मतलब उसका डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा प्रूव करना है डिफ्रेंशिएट करके देखो क्रिटिकल पॉइंट निकालो नहीं आएगा तब फिर देखा जाएगा पहले डिफ्रेंशिएट तो करो बताओ तुम लोग का डिफ्रेंशिएशन मतलब कैसे करते समझ में नहीं आता है एफ एक्स इक्वस टू है log 1 प्लस एक्स -2x/1 सॉरी 2 प्लस एक्स और x ग्रेटर देन -1 दे रखा है सो करना है इंक्रीजिंग फंक्शन है एफ डैश एक्स log 1 प्लस एक्स का 1/1 प्लस एक्स -2 एक्स का 1 इंटू 2 प्लस एक्स का 1 इंटू एक्स बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे 2 प्लस एक्स माइनस एक्स मिलके कितना हो जाएगा 2/2
2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा। अब एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये किसके साथ जाएगा, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये -4 जाएगा 1 प्लस एक्स के साथ जाएगा। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर देते हैं, 2 का 4 एक्स स्क्वायर, 2 2 जा 4x -4 बाय 1 प्लस एक्स बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, +4 -4 +4x -4x, तो हो गया एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स, किसका वैल्यू एफ डैश एक्स, ठीक ना। यहाँ क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे तो x = 0 आएगा, ठीक है। अब एफ डैश एक्स = 0 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स = 0 इम्प्लाइज एक्स = कितना 0, समझा, 0 आ गया। अब इंटरवल मेंशन करते हैं, -1 नहीं लेना है, इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा प्लस इन्फिनिटी, और बीच में कौन आ गया x = 0, ठीक ना। हमको शो करना है यह कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और हो ना इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब इस दोनों इंटरवल में डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, >0। इंक्रीजिंग में क्या होता है, या तो ग्राफ ऊपर जाता है या शांत रहता है, शांत रहेगा तो वहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, मतलब दिखा देना यहाँ पे तो डेरिवेटिव 0 है, इसमें दिखाना होगा क्या होगा, >0 बन जाएगा। देखो ये इंटरवल, देखो ये स्क्वायर हमेशा क्या होगा, स्क्वायर पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, साइन कौन तय करेगा, ये तो अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा तब ना नेगेटिव होगा, x का वैल्यू 1 से नहीं -1 से बड़ा होगा, तो एज फॉर x > -1, तो x > -1 में दोनों इंटरवल आ गया, x + 1 क्या हो जाएगा 0, ठीक ना। देयरफॉर एफ डैश एक्स = x² अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स + 1, एक्स स्क्वायर क्या चीज़ पॉजिटिव, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये भी क्या होगा पॉजिटिव, और ये भी क्या आ रहा है > पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव 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 ओवरऑल क्या हो जाएगा >0, >0, इसमें भी >0, और यहाँ पे लेकिन क्या होगा डेरिवेटिव 0 होगा। तो इंक्रीजिंग बोल रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हमेशा >0 होना चाहिए, इंक्रीजिंग में ग्राफ बताए थे, या शांत रहेगा तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव वहाँ पे क्या होगा 0, तो इस इंटरवल में >0, यहाँ पे शांत हो गया, फिर >0, मतलब फिर ग्राफ ऊपर भागेगा, देयरफॉर फॉर x > -1, ठीक ना, इंटरवल दिख रहा है, एफ डैश एक्स > क्या है 0 है, एफ डैश या तो >0 है या = 0, देयरफॉर एफ एक्स इज कैसा फंक्शन, हाँ सॉरी इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ, समझा, लिखो। अब इसको आगे बनाकर लाओ कल, ठीक है।
बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है बनेगा, बहुत सारा नहीं भी बनेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है, इंटरवल निकालना है तो फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा। प्रूव डेट में अगर इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन जीरो ही यहाँ आएगा, और डिक्रीजिंग है तो लेस देन जीरो ही लाना होगा। समझ रहे हो ना? क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, किसी में देखते हैं लॉग मिला देता है पॉलिनोमियल के साथ, किसी में ट्रिग्नोमेट्रिकल को मिला देगा एक्सपोनेंशियल के साथ। फंक्शन का कॉन्सेप्ट पूरा होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में, अभी जो बताए हैं 7 नंबर, इसके पहले वाला जो बताए हैं वो भी बहुत पूछता है। ठीक है, रहने दो आज। कल आना है। हाँ, कल आना है इसी टाइम।